आज हम एक बहुत कॉमन, एक साधारण सा टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है हर चीनी का मरीज को, चीनी जो कि आजकल बहुत फैला हुआ बीमारी है और ये समय के साथ और फैलेगा ही। तो चीनी के हर मरीज में एक ये बात रहता है उन लोगों के जहन में कि इंसुलिन ले या इंसुलिन नहीं ले, तो इंसुलिन लेना उचित है या नहीं है, इस पर एक छोटा सा चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन नाम का चीज़, एक हार्मोन हमारे पेनक्रियास से निकलता है। हमारे शरीर के अंदर में, पेट के अंदर में एक छोटा सा मिर्ची जैसा चीज़ होता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। ये पेनक्रियास छोटी आंत से घिरा हुआ रहता है, ऊपर में पकवास है या स्टोमक छोटी आंत से घिरा हुआ रहता है, जिसके अंदर में कुछ सेल होता है, जिस सेल से निकलता है इंसुलिन। यह है पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर में दो ढंग का सेल होता है, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल। अल्फा सेल से निकलता है इंसुलिन, जो इंसुलिन जा करके हमारे शरीर में विभिन्न जगहों पे काम करता है, जैसे हृदय हुआ, लीवर हुआ, पेनक्रियास खुद के लिए हो गया, किडनी हो गया, हम लोग के मांसपेशी हो गया, हमारे चर्बी हो गया, हर जगह पे जा करके, हड्डी वगैरह में हर जगह पे जा करके ये काम करता है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये इंसुलिन नहीं जाता है और वहाँ पे जाके हमारे शरीर में जो चीनी का अंश रहता है, शुगर जो रहता है हमारे ब्लड में, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, वो शुगर से, उस शुगर को बैठाने का काम ही करता है इंसुलिन। अब इंसुलिन के कमी से या जो इंसुलिन निकले वो अगर ख़राब है तो किसी भी कारण से हम लोगों को डायबिटीज़ ये हो सकता है। तो इंसुलिन कहाँ से निकला? ये निकला पेनक्रियास से। पेनक्रियास से निकलने के बाद वो हमारे शरीर के विभिन्न जगहों पे गया, जा कर के वहाँ पे फिर इंसुलिन के मदद से ही हमारे शरीर में विभिन्न जगह पे वो शुगर को पकड़ करके उस जगह पे बैठाया और उसको ताकत दिया, जैसे मांसपेशी में बैठाया, लीवर में खुद भी बैठाया। तो ब्लड से वो पकड़ के शुगर को वहाँ बैठाते रहता है और शुगर से उस जगह को एनर्जी मिलता है और ब्लड से शुगर घटता रहता है। इसी ढंग से इंसुलिन काम करता है। अगर किसी भी कारण से वो इंसुलिन जो हमारे शरीर से निकलता है, इंसुलिन वो निकला सही, लेकिन हर जगह पे जा करके वो बैठ नहीं पाया, जहाँ पे वो जा करके काम करता है, जिस जगह पे, वहाँ पे जा करके उसको पकड़ने वाला रिसेप्टर होता है, इंसुलिन को पकड़ने वाला, जो इंसुलिन को पकड़ करके वहाँ रखता है और ग्लूकोज को भी साथ में लेकर के इंसुलिन की मदद से वो काम करता है। अगर वो रिसेप्टर ये सब जगह पे इंसुलिन काम करने वाला जगह गड़बड़ा गया, तब भी हम लोगों को डायबिटीज़ होगा। तो डायबिटीज़ दो ढंग का हुआ, एक तो टाइप 2 हुआ जहाँ पे इंसुलिन निकल तो सही रहा है लेकिन वो जा करके काम हर जगह पे सही नहीं कर रहा है, ये है टाइप 2। और टाइप 1 हुआ जब इंसुलिन ही यहाँ से कम निकल रहा है, तो वो हो गया टाइप 1। अब डायबिटीज़ तभी डेवलप करता है जब हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने वाला जो ये कोशिका होता है, ये बीटा सेल लगभग 50% डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तभी हमारे शरीर में इंसुलिन का कमी महसूस होता है या हम लोगों में डायबिटीज़ बनता है। अब जब पूरा 100% वो था, बिल्कुल सही था, तो जितना भी इंसुलिन निकलता था उससे काम हो जाता था, बल्कि इंसुलिन हम लोग के शरीर में वो सेल कुछ बचा ही रहता था जिस पर उतना जोर नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे वो कमज़ोर होता गया, डैमेज होता गया, 100% से 90%, 70%, 80%, 70%, 60%, 50% पर जब आ गया, तब हम में वो लक्षण आने लगा, क्योंकि उतना देर का रिजर्व था हमारे शरीर में। अब जो 50% पेनक्रियास बीटा सेल से ही इंसुलिन निकलता है, उस पर जोर ज़्यादा पड़ रहा है काम के लिए। जब आप शुगर ज़्यादा खा लेंगे या एक्सरसाइज कम करेंगे, तब उस पर जोर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे वो 50% वाला जो है जोर पड़ते पड़ते एक समय वो भी थक जाएगा। जब वो थक जाएगा तो धीरे धीरे वो और तेज़ी से डैमेज होगा, 50%, 40%, 30% इस ढंग से डैमेज होता चला जाएगा। तो अब इंसुलिन ले या नहीं ले, इस पर आना है। ठीक है, मान लीजिए 50% हमारे शरीर में बीटा सेल बचा हुआ है अभी भी, जिससे इंसुलिन निकल रहा है। वो इंसुलिन जो निकल रहा है वो सही निकल रहा है, जाके हर जगह पे अभी भी सही काम कर रहा है। अब किसी कारण से अगर अगल बगल का जो कोशिका सब है, जहाँ पे हम लोग देखें कि जहाँ पे वो इंसुलिन बैठ करके ग्लूकोज को पचाता है, ये सब जगह पे जाकर के ग्लूकोज को पचाने में मदद करता है, वहाँ का रिसेप्टर अगर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, गड़बड़ा गया, तो हमारा शरीर समझेगा कि हमारे शरीर में इंसुलिन कम निकल रहा है, तो शरीर हमारा पेनक्रियास को ज़्यादा जोर देगा, भाई और इंसुलिन निकालो और इंसुलिन निकालो। तो फिर क्या करेगा? हम लोग को दवाई लेना पड़ेगा इंसुलिन को ग्लूकोज को कम करने के लिए। ये दवाई किस किस ढंग से काम करता है? एक तो वो दवाई खुद ही
उस पर ज़्यादा जोर देता है पेनक्रियास पे कि भाई तुम इतना ही इंसुलिन निकाल रहे हो, और निकालो और निकालो, तो थोड़ा सा जो बच गया है बीटा सेल वो ज़्यादा निकालने लगेगा, एक समय थक जाएगा। या फिर वो हमारे शरीर से पेशाब के जरिए ग्लूकोज को बाहर निकाल देगा ताकि ब्लड से ग्लूकोज कम होता जाए। या फिर वो हमारा जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर को ज़्यादा मजबूत बना देगा, रिसेप्टर में जाकर के वो काम करने लगेगा कि इंसुलिन वहाँ पे जाके ज़्यादा असर करे, ब्लड से ग्लूकोज ग्लाइकोजन बन करके हमारे शरीर में बैठ जाए। इस ढंग से कई ढंग से, या ऐसा भी दवाई आता है जो हम लोग खाना खाएं, खाना के साथ जो ग्लूकोज गया हमारे शरीर में, हमारे आँत में, वो आँत से एब्जॉर्ब होकर के हमारे शरीर के अंदर मिलेगा ही नहीं, हमारे खून में मिलेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, आँत से होकर के वो पैखाना के साथ निकल जाएगा बाहर में। तो इस ढंग से हम लोग इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज को कम करते हैं। अब समय के साथ में धीरे धीरे वो पेनक्रियास थकता चला जाएगा, उसका 50% से 40%, 30% इस ढंग से वो डैमेज होता चला जाएगा। और कहा जाता है कि लगभग सभी चीनी का मरीज एक समय टाइप 2, यानी कि जिसमें इंसुलिन सही निकल रहा है लेकिन काम सही नहीं कर रहा है, वो टाइप 2 एक समय टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पेनक्रियास थकते थकते एक समय पेनक्रियास यहाँ तक डैमेज हो जाता है कि वो इंसुलिन का मात्रा ही हमारे शरीर में कम निकलता है। तो अब जब इंसुलिन का मात्रा कम निकल गया, दवाई का पावर धीरे धीरे डॉक्टर बढ़ाया जा रहा है, 1 का 2 किया, 2 का 4 किया, उसमें और भी दवाई जोड़ा, फिर भी धीरे धीरे इंसुलिन कंट्रोल, फिर भी ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो इंसुलिन अब इतना पर्याप्त नहीं निकल रहा है जो दवाई देने से भी वो अच्छा से काम कर सके। तो उस हालत में क्या करना है, उस समय अगर आप डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमको इंसुलिन नहीं लेना है, दवाई भी दीजिए, तो आप सोचिए क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो उस समय आपको वो इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। और इंसुलिन लेना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बल्कि उससे हमारा शरीर बचता है। इंसुलिन हमारे शरीर से निकलने वाला एक नेचुरल, एक नॉर्मल चीज़ है। जो इंसुलिन मार्केट में पाया जाता है वो भी लगभग नेचुरल जैसा ही बनाया जाता है। जो हमारे शरीर में इंसुलिन पाया जाता है उसी ढंग का लगभग इंसुलिन बनाया जाता है। तो उससे ये फ़ायदा है कि हमारा शरीर जो चीज़ नहीं बना पा रहा है उसको हम बाहर से ले रहे हैं, उससे हमारे शरीर को तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लेना चाहिए। जो हमारे शरीर पे जोर पड़ रहा था, इंसुलिन की कमी से जो बीमारी हो रहा था, चाहे वो भीतर से इंसुलिन तैयार करे या बाहर से ले, भीतर से तो अब तैयार हो नहीं सकता, तो बाहर से अगर हम लोग उस इंसुलिन को ले लिए तो हमारे शरीर में जाकर के वो नेचुरल नॉर्मल इंसुलिन की तरह काम करेगा, जो हमारे त्वचा को भी अच्छा बनाए रखेगा, देखने में भी हम लोग अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिन स्वस्थ रहेंगे। फिर तो हम लोग नॉर्मल हो गए। इतना ही अंतर रहा, इंसुलिन शरीर नहीं बना के बाहर से ले रहे हैं, तो हम लोग तो नॉर्मल हो गए फिर। तो हमारे हिसाब से इंसुलिन लेकिन लेना चाहिए, और इंसुलिन लेना अच्छा है। अगर किसी को ज़रूरत है, दवाई काम नहीं कर रहा है, तो उसको लेकिन इंसुलिन लेना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा शंका नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।